हे गाइज, वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसमें हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ रूल्स जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कल भी मैं डिस्कस कर रहा था, अंत में ईयर वगैरह आता है तो साइलेंट रहता है, बस वही सारा रूल्स है कुछ। जैसे कोई भी वर्ड है, लास्ट में अगर उस वर्ड में डब्ल्यू आता है ना तो वो साइलेंट होता है। जैसे कि ब्राउ ले लीजिए, जैसे ये क्राउ है, CROW, क्राउ पढ़ते हैं, इसको पढ़ना है क्राउ क्राउ। ओ तक ही पढ़ेंगे, डब्ल्यू साइलेंट रहता है यहाँ पर। ठीक उसी ढंग से आप ब्राउ ले सकते हैं। आई ब्रो वगैरह होता है ना, आई ब्राउ उसको पढ़ा जाता है, आई ब्रो नहीं पढ़ा जाता है, ब्राउ। तो इसका भी फोनेटिक कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ डब्ल्यू साइलेंट रहेगा, BR और सिर्फ रहेगा, ब्राउ तक पढ़ेंगे। ब्राउ इसको पढ़ते हैं। जैसे हम लोग ब्रो ब्रो बोलते हैं, ब्रो नहीं होता है, ब्राउ होता है, ब्राउ। किसी वर्ड में फिर वही, जैसे KN एक साथ होगा तो K साइलेंट होगा। जैसे नॉलेज वगैरह होता है तो नॉलेज में K साइलेंट हो जाता है, N से वहाँ पर शुरुआत होता है, नॉलेज। नॉलेज उसको नहीं पढ़ते हैं, नॉलेज पढ़ते हैं। फिर जहाँ DJ एक साथ आएगा तो वहाँ D साइलेंट रहेगा। जैसे कि एडजस्टमेंट वगैरह होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव बोलते हैं हम लोग, जो कि गलत है, उसको हम लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं। और फिर आपका हो गया एडजस्टमेंट होता है, जो कि एडजस्ट बोल सकते हैं, एडजस्ट पढ़ा जाता है, इसको D यहाँ पर साइलेंट रहता है। उनसे पहला डब्ल्यू का एग्जाम्पल, एक काउ है आपका, काउ काउ पढ़ते हैं इसको, काउ। डब्ल्यू यहाँ पर साइलेंट है, CO काउ। ठीक, तो काउ का यहाँ पर के का साउंड आ रहा है तो के का साउंड के लिए के होता है, के लिखे। ये आपका डिप्थोंग है, काउ। आउ आ रहा है साउंड, का के बाद आउ आ रहा है, आउ आपका डिप्थोंग है। मतलब जब भवेलिक साउंड, इसके बाद भवेलिक पे ही जाएंगे, उसमें मोनोप्थोंग पढ़ेंगे, फिर बाद में डिप्थोंग पढ़ेंगे। आपका डिप्थोंग है आउ। थर्ड पार्ट में हम डिप्थोंग करेंगे आपको, आज हम मोनोप्थोंग सिर्फ पढ़ाएंगे। फिर आगे आपका नाउ नाउ, फिर वही डब्ल्यू साइलेंट रहेगा, नाउ तक पढ़ेंगे। और के लिए आउ यूज होता है, आउ, ये इसका सिंबल ये होता है, ऐसे करके हल्का ऐसे रहता है और ऊपर से फिर ऐसे कर देते हैं। ठीक, नाउ नौ साउंड आ रहा है, सॉरी KN, डब्ल्यू भी साइलेंट है और यहाँ पर के भी साइलेंट है, क्योंकि KN जब एक साथ आता है तो के साइलेंट हो जाता है। बताएं, नॉलेज में भी यही होगा, नाउ में भी वही होगा। ठीक ना, सिर्फ NO यहाँ पर बच जाएगा, नाउ। नाउ पढ़ते हैं, नो नहीं पढ़ते हैं इसको, नाउ पढ़ते हैं। ठीक, नाउ। ठीक, इसका हो गया, नौ का साउंड है, नौ यूज किया। और आउ के लिए ये वगैरह ये वाला यूज किया, ये डिफ्थोंग आपका बताएंगे आगे। दूसरा आपका नी आ जाता है, KNEE, इसको नी नहीं पढ़ते हैं, इसको नी पढ़ते हैं। के साइलेंट रहता है तो नौ के लिए N यूज करेंगे, और डबल ई दीर्घिकार के लिए, दीर्घिकार हर्षिकार अंतिम में आता है तो उसके लिए ये वाला यूज करते हैं। हम आगे आपको बताएंगे, जस्ट इसके बाद उसी पर चलेंगे। और दूसरा एडजस्ट है आपका, इसको एडजस्ट नहीं पढ़ते हैं, एडजस्ट पढ़ते हैं। DJ एक साथ आया है तो D यहाँ पर आपका साइलेंट रहेगा। ठीक, D साइलेंट रहेगा, सिर्फ पढ़ेंगे एडजस्ट 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 एडजस्ट। ठीक, तो आकार के लिए ए वाला यूज करते हैं, वो आगे बताएंगे आपको। बस जॉ के लिए आपको बताएं, 3 तरह का जॉ होता है, बताए थे। यहाँ पर देखिए, जे से जॉ साउंड आ रहा है तो उसके लिए D3 वाला यूज करते हैं, देखिए यूज किए हैं हम लोग। और सौ के लिए सौ वाला यूज किए, और टॉ के लिए T वाला यूज किए हैं, S का यूज किया, और यहाँ पर T यूज किए। ई ओ है आपका, जब स्ट्रेट आता है तभी वाला ओ यूज करते हैं। ठीक, उसी तरह से आप एडजेक्टिव का देख सकते हैं, इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ के एडजेक्टिव पढ़ते हैं। ढंग से एडजेक्टिव ले सकते हैं, एडजेक्टिव D यहाँ पर साइलेंट आपका एडजेक्टिव हो गया। आकार के लिए ये वाला यूज करते हैं, बताएंगे यहाँ पर फिर से। जैसे आपका जॉ हो रहा है तो D3 वाला यूज किए, आकार के लिए यूज किए। क का साउंड आया, के यूज किए। टॉ का साउंड आया, T यूज किए। और हर्षिकार के लिए I यूज करते हैं सब लोग। और एडजेक्टिव टिव वो आया, भी से वो आया, इसीलिए भी यूज किया, जब बताए। और सब जगह डब्ल्यू का यूज करते हैं, जहाँ भी से वो आता है वहाँ भी यूज करते हैं, बताएं आपको पिछले वीडियो में देख लिया। ठीक, चलते हैं दूसरा रूल की ओर। र साउंड के लिए, र कहाँ कहाँ बोला जाता है, वही ER हो, R हो, RE हो वगैरह रहता है, लास्ट में बीच में स्टार्ट हो। जब स्टार्टिंग में र का साउंड आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग में R आ गया तो उसको बोलेंगे, उसके बाद जो हो उससे रिलेटेड नहीं बता। शुरुआत में र की साउंड आ रहा है, RE आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसको बोलेंगे। लास्ट में अगर RER वगैरह RE कुछ भी आ जाता है, र साउंड प्रोड्यूस हो रहा है अंतिम में, तो उसको नहीं बोलते, उसको साइलेंट रखते हैं। वो खुद साइलेंट हो जाता है, और अपने जो उसका आगे वाला जो साउंड होता है ना, उसको ऊंचा करके चला जाता है, उसमें आ की साउंड जोड़ के चला जाता है, उसको और ऊंचा कर देता है, जिसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। जैसे आपको कल बताए थे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, क्रीचर। यहाँ पर देखिए, क्रीचर नहीं बोले, क्रीचर, च साउंड यहाँ पर, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर च का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर इंटीग्रल का साइन छूट गया हमसे, क्रीचर। देखिए, च के बाद यहाँ पर आ का साउंड दे रहा है, रिप्रोड्यूस करके ये वाला सिंबल यूज किए हैं। ठीक, ऐसा वाला ये देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, ये दूसरा चीज़ होगा, ये बताएंगे तब। जैसे कि कहीं भी मिडिल में आपका R का, र का साउंड आ जाता है। ठीक, R आ जाता है मिडिल में, कहीं वर्ड के बीच में कहीं
आ जाता है, ना शुरू में ना हो ना लास्ट में हो, बीच में कहीं हो। तो मतलब उसको कब बोलना है कब नहीं बोलना है ये ध्यान देना है। मतलब आर रहे और उसके बाद अगर कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाए, मतलब आर रहे और उसके बाद अगर कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाए तो उस आर को नहीं बोलेंगे। आर रहे और फिर वही मतलब आर रहे लेकिन उसके बाद अगर वोवेल साउंड आ जाता है तब उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। आर के बाद सॉरी वोवेल साउंड नहीं, वोवेल आ जाए उसके बाद तो उसको हम आर को बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ब्राउ था या फिर मान लीजिए क्राउ था या फिर ब्राउ था, क्राउ आर है, आर के बाद देखिए यहाँ पर ये क्या है वो वोवेल है तो इसलिए आर को बोले। यहाँ पर देखिए वो है ब्राउ, ब्राउ है, फिर यहाँ पर भी आर को बोले। अब यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट आर को यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आर देखिए मिडिल में है और आर के बाद टी आया है तो इसीलिए नहीं बोले क्योंकि टी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। जब वोवेल रहता है तभी हम उसको बोलते हैं, या फिर वोवेल हो या फिर मतलब सेमी वोवेल हो, वाई भी हो तो चलेगा वहाँ पर, तब बोलेंगे उस आर को, ठीक ना। जब नहीं बोलेंगे तो आपको तो बता ही दिए हैं कि नहीं बोलते हैं तो अपने आगे वाला वर्ड को थोड़ा ऊँची स्वर करके चला जाता है, मतलब उसमें थोड़ा स्ट्रेस दे के चला जाता है। तो मतलब यहाँ पर जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, आगे आपको बताएंगे मोनोप्थोंग में एक आकार का साउंड ऐसा वाला आता है, ऐसे करके रहेगा तो उसके लिए ये सिंबल है आपका, ऐसे करके ऐसे रहता है ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ देखिए टॉ के लिए मतलब टी आ गया। यहाँ पर फिर देख लीजिए इस आर को बोले हैं क्योंकि आर के बाद यहाँ पर देखिए ए है, ये जो कि मतलब वोवेल है हमारा, है ना, ये वोवेल, इसलिए आर को यहाँ पर बोले, इसलिए आर रॉ मतलब रॉ बोले हैं, रॉ के लिए आर साउंड होता है। लिख लीजिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ठीक। तो आई कार के लिए यहाँ पर ये वाला सिंबल होता है, नौ साउंड है, नौ के लिए एन हुआ और सौ के लिए एस हुआ आपका और प के लिए पी हुआ और ये ट्रांसपोर्ट आ रहा है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट और यहाँ पर साइलेंट है इसलिए ट्रांसपोर्ट पड़े, इसलिए ये वाला सिंबल यहाँ पर यूज किया और टॉ के लिए टी, ये वाला आपको और ये वाला आगे जब हम मोनोप्थोंग पढ़ाएंगे तो उसमें इसी में पढ़ाएंगे मोनोप्थोंग तो बताएंगे उसमें। ये आपका दो रूल क्लियर हो गया जो कि मतलब आर वाला सबसे इंपॉर्टेंट था। अब दो छोटा छोटा है, जैसे कोई वर्ड रहता है उसमें मतलब लास्ट में एस जुड़ा हुआ रहता है और कहीं कहीं मतलब प्लस ईडी रहता है, वर्ड में कहीं ईडी जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। तो उसके लिए ये रूल है आपका। जैसे मतलब कोई भी वर्ड है उसका एंडिंग अगर प साउंड, थ साउंड, क साउंड और ट साउंड से हो रहा है, यानी पथ कट, याद करने के लिए बता रहे हैं, आप याद कर सकते हैं इसे, पथ कट। इन सब साउंड के बाद अगर एस जुड़ता है, मतलब प साउंड के बाद अगर एस जुड़ जाए, थ साउंड के बाद अगर एस जुड़ जाए और क साउंड के बाद अगर एस जुड़ जाए और ट साउंड के बाद अगर एस जुड़ जाए तो उसको हम स ही पढ़ेंगे। जैसे बुक हो गया, बुक में अंतिम साउंड क्या है क के बाद अगर एस जोड़ देंगे तो बुक्स ही पढ़ेंगे उसको, बुक्स, स ही पढ़ेंगे उस एस को, ठीक ना, स ही पढ़ेंगे। और फोनेटिक करने वक्त उसमें मतलब ऐसा वाला सिंबल स के लिए ऐसा एस होता है, ये वाला यूज कर लेंगे हम, ठीक। ये सारा आवाज़ को, अंतिम आवाज़ को छोड़कर अगर किसी के साथ जुड़ता है एस तो उसको हम लोग मतलब ज पढ़ते हैं, ज। और उसके लिए मतलब बता दिए मतलब ज साउंड के लिए ये वाला यूज करते हैं हम लोग वहाँ पर, ठीक ना। एस से बताएं आपको ज, एस और जेड से जब ज प्रोड्यूस मतलब आवाज़ निकल प्रोनाउंस होता है तो उसके लिए ये वाला ज यूज करते हैं, ज के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं फोनेटिक, ठीक ना। जैसे कि हम ले लें, जैसे यहाँ कप्स है, प है, प के बाद स जुड़ा है इसलिए स ही पढ़े उसको, कप्स, कप्स पढ़े, ठीक। तो क साउंड आया, क के लिए के यूज़ किया, यहाँ पर अ मेरा स्ट्रेस है जो आगे बताएंगे आपको, स्ट्रेस जब आ रहता है तो उसके लिए अ के लिए ऐसा वाला सिंबल यूज करते हैं, प के लिए प और स के लिए फिर एस यूज किए, ठीक। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर है बर्ड, बर्ड्स नहीं बोलते हैं इसको, ड साउंड के बाद एस जुड़ा है, यहाँ पर हम ड ने बताएं आपको, प थ क ट, इन सब छोड़ के किसी के साथ अगर साउंड मतलब अंतिम वर्ड के साथ अगर एस जुड़ जाता है उस साउंड के बाद तो मतलब हम यहाँ पर इसको ज पढ़ते हैं, बता दें यहाँ पे ये चार ही है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर बर्ड्स पढ़ेंगे इसको, बर्ड्स, बर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अर वाला करके अ आता है ना तो उसके लिए 3 दे के डॉट दे देते हैं 2 ठो, ठीक। अब ब के लिए बी दिए हैं, ड के लिए डी दिए हैं और एस से जब ज साउंड पढ़ा जाता है, मतलब एस से जब ज साउंड पढ़ता है तो उसके लिए ये यूज करते हैं, जो कि यूज करते हैं, ठीक। समझ गए ये रूल, ये आपका इंपॉर्टेंट था। ये में आपका दूसरा आ जाता है, मतलब जाके देखते होंगे कहीं पर अंतिम में प्लस ईडी हो जाता है, जैसे टच है, टच में देखिए यहाँ पर ईडी जुड़ गया, इसको हम लोग ज़्यादातर टच्ड पढ़ते हैं, टच, जो कि गलत है। मतलब जहाँ भी ईडी जुड़ता है, जैसे ये साउंड लीजिए क च प थ फ स, मतलब कच पथ फस, याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं, कच पथ फस, मतलब ये सब साउंड के बाद अगर ईडी जुड़ता है तो वहाँ पर हम उसको मतलब ट पढ़ते हैं, ट, ईडी को ट पढ़ते हैं। इसको मतलब ये जैसे प्लस एस वाला हो गया और प्लस ईडी वाला हो गया, जहाँ जहाँ भी आपको वर्ड में लग रहा है कि एस है और ईडी आ गया तो हम मतलब एक बार रुक के देखें कि हमारा ये सब रूल से मैच कर रहा है कि नहीं, उसको स पढ़ेंगे कि ज पढ़ेंगे कि उसको यहाँ पर इसके साथ जुड़ेगा तो उसको ट पढ़ेंगे, आपको वहाँ पर रुक कर देखना पड़ेगा।
जैसे यहाँ पर बुक ले लेते हैं, बुक के साथ देखिए ईडी जुड़ गया। हम लोग ज़्यादातर इसको क्या पढ़ते हैं, बुक्ड, बुक्ड, जो कि गलत है। क साउंड, मतलब यहाँ देखिए क साउंड आया, क साउंड के बाद ईडी जुड़ा है, इसलिए इसको हम बुक्ड पढ़ेंगे, बुक्ड, ठीक ना। तो ब साउंड के लिए बी लिखे, हर्षुकार के लिए थोड़ा यू टाइप का टेढ़ा होता है। अभी तुरंत इसके बाद बताएंगे आपको, रूल के बाद हर्षुकार जब अया हर्ष उदीर्घ को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए क साउंड के लिए के लिखे और ईडी यहाँ पर टी ट साउंड दे रहा है, बुक्ड पढ़ते हैं इसको, ठीक ना, बुक्ड नहीं पढ़ते हैं, बुक्ड, इसीलिए ट साउंड के लिए टी यूज किया। जैसे फिर ले लीजिए एग्जाम्पल, को टच्ड है, इसको टच्ड नहीं पढ़ेंगे, टच्ड पढ़ेंगे, क्योंकि च के बाद ईडी जुड़ा है। च साउंड का देखिए क च प थ फस, कच पथ फस, इस सब साउंड के बाद अगर ईडी जुड़ता है तो मतलब एक बार रूल आप देख लीजिएगा, मतलब उसको ट पढ़ा जाता है, ठीक। जैसे टच्ड इसको पढ़ेंगे, ठीक। इसीलिए ट के लिए मतलब यहाँ पर टी लिखे और वो यहाँ पर अ साउंड दे रहा है, स्ट्रेस वाला अ साउंड दे रहा है, उसके लिए ये यूज करते हैं। बस अभी अ पे ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर च है, च के लिए टी और इंटीग्रल होता है, ये दिए हैं। और यहाँ पर थोड़ा इंटीग्रल ऊपर जाएगा, थोड़ा बराबर हो गया टी से। यहाँ पर ईडी है, यहाँ पर ट साउंड दे रहा है, इसलिए ट साउंड के लिए टी यूज किया, ठीक। उसी तरह से स्लिप्ट नहीं पढ़ते हैं, स्लिप्ट पढ़ते हैं, स्लिप्ट, ठीक। ठीक, यहाँ देख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर प है, प साउंड के बाद भी ईडी जुड़ा है, स्लिप के बाद ईडी जुड़ा है, इसलिए स्लिप्ट पढ़ेंगे इसको, ठीक ना। तो स के लिए ऐसे यूज किए, ल के लिए एल यूज किए, एक तरह होता है, एक देखे ऐसे करते हैं। और हर्षिकार के लिए आई यूज करते हैं, प के लिए पी यूज किए, और यहाँ पर ट साउंड है उसके लिए टी यूज किए। ईडी यहाँ पर ट साउंड दे रहा है, स्लिप्ट पढ़ते हैं इसको, स्लिप्ट, ठीक। अब आपका एक बच गया और एग्जाम्पल देख लीजिए, रफ्ड, इसको रफ्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको रफ्ट पढ़ेंगे, रफ्ट। जैसे रफ्ट हो गया आपका, इसको रफ्ट पढ़ेंगे। और र के लिए आर यूज किए, वो यहाँ पर मतलब स्ट्रेस अ दे रहा है, उसके लिए ये साउंड यूज करते हैं। फ के लिए एफ यूज करते हैं, और फिर यहाँ पर ट साउंड आया, ट के लिए टी यूज किया, ठीक। ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल था कुछ, इसको समझने के लिए अब हम लोग मोनोप्थोंग की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट में हम आपको बताए थे कि मोनोप्थोंग 12 का होता है और डिप्थोंग हमारा 8 होता है। तो पहले हम मोनोप्थोंग कवर कर लेते हैं, उसके बाद डिप्थोंग कवर करेंगे। तो मोनोप्थोंग में सबसे पहले मतलब अ होता है, आ भी मतलब 3 टाइप का होता है। मतलब एक होता है अनस्ट्रेस अ होता है, मतलब वर्ड में दिया रहेगा, वहाँ पर देखना पड़ेगा कि उस अ पर स्ट्रेस है कि नहीं, स्ट्रेस है या अनस्ट्रेस है। स्ट्रेस अनस्ट्रेस देखने के लिए वो स्कैंसन का वीडियो देखना पड़ेगा, कहाँ पर स्ट्रेस रहता है, कहाँ पर अनस्ट्रेस रहता है। स्कैंसन का हम करवा चुके हैं, अगर आप वो देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा किस पे हमारा स्ट्रेस लगता है, मतलब स्ट्रेस लगता है, किस पे थीसिस लगता है, पहले बता चुके हैं। वही आपको पहचानना पड़ेगा किस पे स्ट्रेस है, किन पे स्ट्रेस। जो एक अ होता है जिसमें मतलब वहाँ पर अ का साउंड आता है, और वो वर्ड वो लेटर जो होता है, मतलब जो भी लेटर से आ का साउंड वहाँ पर है वो अनस्ट्रेस पाया जाता है, उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। हल्का सा टेढ़ा ई रहता है, मतलब ऐसे करके। और हमारा दूसरा आ आता है ऐसे वाला, जो आ साउंड देता है लेकिन वो लेटर जो होता है स्ट्रेस होता है, ठीक। लेटर स्ट्रेस रहता है, उस पर मतलब एक टच लगा हुआ रहता है, इसीलिए मतलब इस पे मतलब ये उस आ साउंड के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक। और एक हमारा तीसरा आ आता है, मतलब जिसमें कि आ आएगा लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा रा का साउंड आएगा। जैसे रेप वाला पढ़े हैं हम लोग, रेप वाला हम लोग जहाँ जहाँ आर वगैरह रहता है उसमें ये वाला हम लोग यूज करते हैं, बताएंगे। पहले शुरू से बताते हैं। पहले अ के लिए जब मतलब हमारा अनस्ट्रेस रहेगा तो उसमें ऐसा वाला सिंबल यूज करेंगे, आ साउंड आए। पहले बताया आपको, जब लास्ट में ई आर वगैरह ए आर रहता है, आर ई रहता है, तो वो साइलेंट होकर अपने आ का साउंड जोड़ देता है लास्ट में, तो यही होगा, ऐसा वाला वहाँ पर आ जाएगा, वो समय बताएंगे अभी। और एक होता है हमारा स्ट्रेस, आ का साउंड दे रहा है लेकिन वो लेटर उस वर्ड में स्ट्रेस रहता है, तो वहाँ पर आ का साउंड आ रहा है, तो उसके लिए वहाँ पर आ के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ट्रायंगल टाइप का है, मतलब इधर से नीचे नहीं जुटेगा, ठीक, ऐसे आ जाएगा, उल्टा भी का शेप आ जाएगा, ठीक। और तीसरा हमारा आता है, मतलब आर रहता है वर्ड में लेकिन वो है ना साइलेंट रहता है, मतलब जैसे वर्ड में कोई मतलब जैसे कि बर्ड हो गया, मतलब आ साउंड आ रहा है, आ साउंड आ रहा है लेकिन वहाँ पर र थोड़ा साइलेंट है, वर्ड पढ़ते हैं, वर्ड का आर नहीं होगा क्योंकि आर के बाद डी है, बताए थे। र कब पढ़ते हैं, बीच में रहता है, तो अगर उसके बाद वोवेल आता है तभी आर को पढ़ा जाता है, नहीं तो आर को साइलेंट किया जाता है। यहाँ पर वर्ड पढ़ते हैं, यही आर है ना अपना, मतलब इसका र वाला हल्का दे दे, या फिर रेप वाला वर्ड आप जान सकते हैं, उस सब में ऐसा वाला यूज करते हैं हम लोग। आ के लिए 3 दे देते हैं, ऐसे करके 2 बिंदु दे देते हैं, 3 देंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग अनस्ट्रेस वाला देखते हैं कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो अब देख लीजिए रूल, हम अपने कॉपी से याद पाएँ कि इसमें बहुत है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए यहीं से आपको सब कुछ दिखा देंगे। एक रूल था हम आपको बता दिए, वहाँ पर अनस्ट्रेस खोजना पड़ेगा, वो का साउंड आ रहा है और वो लेटर अगर उस वर्ड में अनस्ट्रेस है तो वहाँ पर
अ का साउंड के लिए ऐसा वाला यूज करेंगे। अब मोस्टली हमारा जब शुरुआत में ए आता है और वो अ का साउंड दे जाता है तो उसके लिए मतलब वहाँ पर ये वाला ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर है अगाओ, इसको देखिए एगो नहीं पढ़ते, इसको अगाओ पढ़ते हैं, अगाओ। ठीक, अगाओ। यहाँ पर ए से शुरुआत में था और अ का साउंड आ रहा था, उसके लिए देखिए ये वाला यूज किए हम लोग। ठीक, ये उल्टी ऐसे ई टाइप का यूज किया और ग के लिए जी यूज किया और ओ वाला ये आपका अगाओ। यहाँ पर औकार के लिए यहाँ पर हमारा डिप्थोंग यूज हो जाता है, आगे बताएंगे आपको। उसके लिए ऐसा उल्टी ई रहता है और ऐसे हल्का टेढ़ा यू देख करके अगाओ उसको पढ़ते हैं, अगाओ। ठीक, जैसे कि नो पढ़ते हैं नाउ, वैसे इसको अगाओ पढ़ते हैं। यहाँ पर आ साउंड के लिए ये वाला यूज किया। ठीक, उसी तरह देख लीजिए अबाउट, अबाउट। ठीक, अबाउट नहीं होता, अबाउट। शुरुआत में ए है और मतलब ये अनस्ट्रेस है। ठीक ना, इस पे स्ट्रेस पड़ रहा है, ये अनस्ट्रेस है। आप आगे वाला पिछले वाला वीडियो स्कैन कर देखिएगा, समझ आ जाएगा कौन सा स्ट्रेस है कौन सा अनस्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर अ साउंड के लिए है, इसके लिए देखिए टेढ़ी ई वाला यूज़ किए हैं अ के लिए, और ब के लिए बी यूज़ किए हैं, और ये भी ओ मतलब आ जाता है, मतलब अ कर का साउंड दे जाता है तो उसके लिए मतलब अबाउट डिफ्थोंग है, आगे बताएंगे मोनोफ्थोंग के बाद। उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं और ट के लिए टी का यूज़ किए। ठीक, जैसे हम आपको पिछला वीडियो में द और दी का बताए थे, कब द पढ़ते कब, लेकिन द में वहाँ पर देखिए द जैसे पढ़ेंगे सही से हम सिर्फ ये वाला द के लिए द या द के लिए ये सिंबल दे दिए द के लिए, लेकिन यहाँ पर आ का भी साउंड आ रहा है, जो हमसे गलती हो गया पिछला वीडियो में। द पढ़ते हैं इसको, द नहीं पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं। ठीक ना, आ का साउंड आ रहा है, यहाँ पर भी आ के लिए ये वाला यूज होगा। ठीक ना, लास्ट में जब आ साउंड आता है उसके लिए ये भी यूज होता है। ठीक, और दी के लिए तो मतलब द हो जाएगा, और दीर्घकार के लिए ये यूज करते हैं। आगे जब इधर आएंगे ये मतलब देखिए यहाँ पर इधर दी, ये रहा आपका दीर्घकार के लिए ये वाला यूज होता है, आगे बताएंगे आपको, तो अभी समझ लीजिए दी के लिए ऐसा वाला यूज करते हैं। ठीक, दूसरी तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर मतलब कोई भी वर्ड है उसमें अ जो है ना पूरा तरह से बोला जा रहा है तो उसमें भी यही वाला यूज करते हैं। मतलब शुरुआत में जैसे यहाँ लिख कर देखा करिएगा, वहाँ पर अ लिखा रहेगा, अगर अ पूरा लिखा रहा है तो ये वाला ही उस अ के लिए ये वाला ही सिंबल यूज करेंगे। ठीक ना, ये ट्रिक है, बस जान लीजिए, कहीं बुक में नहीं दिया, बस बनाए हम अपने से। और ये रहा आपका जो बताए थे रूल में, र कब पढ़ते हैं, मतलब बताए थे जब लास्ट में आर किसी के साथ ये आ जाता है तो वो साइलेंट हो जाता है, और साइलेंट होकर अपने प्रीसीडिंग वाला जो वर्ड होता है, अपने पहले जो वर्ड होता है उसका उसमें थोड़ा आ जोड़ के चला जाता है, तो उस जगह पर साइलेंट होकर ऐसा वाला आ दे जाता है। ठीक ना, जैसे इससे बहुत सारा एग्जाम्पल है, दिखा देते हैं आपको। जैसे इसका एग्जाम्पल आप हेयर ले सकते हैं, HAIR है, यहाँ पर लास्ट में आर आ रहा है जो कि साइलेंट हो जाएगा, उसके जगह पर आ साउंड दे जाएगा ये। ठीक ना, तो जैसे हे अ, तो ह साउंड के लिए मतलब हे अ दिया, यहाँ पर ह साउंड के लिए एच यूज किया हम लोग, आई कार के लिए मतलब ई यूज करते हैं, सिंपल जहाँ जहाँ ए कार आता है उसके लिए यूज करते हैं, बताएंगे आगे। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान देना, आर था साइलेंट होके आ दे गया ये वाला। ठीक ना, उल्टी ये वाला। ठीक, ये था। और दूसरा आप देख लीजिए सोडा, क्योंकि ई आर है लास्ट में जो कि साइलेंट होके आ साउंड दे जाएगा। ठीक है ना, आ पढ़ेंगे उसको, सोल्डा। ठीक, तो सौ के लिए एस यूज किया आपका, और अकार जब ओ से अकार का साउंड होता है उसको साव पढ़ते हैं, मतलब आओ पढ़ते हैं, आओ साउडा। ठीक ना, तो उसके लिए डिप्थोंग है आओ, मतलब आ और वो दो मिलकर बहुत सुंदर है जिसको डिप्थोंग हम बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। उसके लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, जो हम जानते हैं उसी पर भी बता रहे हैं आपको, आगे जो बताएंगे वो आप समझ लीजिएगा यहाँ पर। ठीक ना, यहाँ पर ल साउंड आया, ल के लिए एल यूज किए, ड साउंड आया यहाँ पर, ड के लिए डी यूज किया, बस ये देखिए यहाँ पर यार साइलेंट हो गया, जिसके लिए यहाँ पर देखिए आ यूज किया, साइलेंट हो गया, खुद आ दे गया। ठीक, इस ढंग से ढेर सारा वर्ड है, जैसे यहाँ पर आपका फिंगर का आप लोग करवा दिए फिंगर का, यहाँ पर यार साइलेंट हो गया, देखिए ए आ दे गया है। ठीक ना, आगे बताए थे पिछले वाला वीडियो में, फिंगर मतलब एन जी बीच में रहता है तो वहाँ के लिए ये वाला अंगा भी यूज होता है और साथ में जी भी यूज होता है, पिछले वाला वीडियो में बताएंगे, नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। दूसरा आपका जेंडर भी करवाए हैं, जेंडर, यहाँ जब करवा रहे थे उस टाइम आपको जेंडर का करवाए थे, बस यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ई आर है जो कि साइलेंट होकर ये वाला आपका दे गया है। ठीक, एगो आपका है अभाव। ठीक, मतलब पहला वाला रोल में आता है जब प्रीफिक्स में आ जाए या फिर अ पूरा लिखा जाए, जहाँ पे यहाँ पर अभाव लिख के देखेंगे हिंदी में भी तो अ लिखा है, इसलिए इस अ के लिए ये वाला ही यूज होगा हमारा, और ब के लिए बी का यूज किया, मतलब ओ से जब आ साउंड होता है, स्ट्रेस है यहाँ पर, अभाव में ओ स्ट्रेस है, इसलिए यहाँ पर ये इसका वाला आ यूज किया। ठीक ना, बताएंगे आगे जहाँ जहाँ स्ट्रेस है। और यहाँ पर भी से भ का साउंड आ रहा है तो भी यूज किया सब। ठीक, अभाव। और दूसरा हमारा वर्ड है, मतलब इसको दो तरह से बोलते हैं, या तो इसको
सिगरेट बोल सकते हैं या फिर सिगरेट बोल सकते हैं, ठीक है ना, सिगरेट या फिर सिगरेट, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आर ई है, आर ई मिडल में है तो मतलब यहाँ पर र बोला जाएगा, क्योंकि बताए थे र कब कब बोला जाता है, जब उसके बाद अगर वोवेल कुछ आ जाता है तब र बोला जाता है मिडल में, ठीक ना। अंतिम में रहता है तो उसको ऐसे भी नहीं बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पर स के लिए एस यूज कर सकते हैं और दीर्घिकार के लिए आई दे के 2 डॉट देना पड़ता है। और यहाँ पर क का साउंड आ रहा है जिसके लिए के यूज किए और र यहाँ बोलते हैं इसीलिए आर यूज किए हैं। और यहाँ पर देखिए सिगरेट सिगरेट सिगरेट, वहाँ पर र के बाद देखिए थोड़ा सा मतलब आ साउंड आ रहा है हमारा, ठीक ना। सिगरेट ने बोल के आ बोलते हैं वहाँ पर सिगरेट, ठीक ना। टॉ के लिए टी यूज किया, यहाँ पर ई से हमारा आ साउंड है इसीलिए यहाँ पर ए यूज, ये उल्टी वाला ई यूज किए, ठीक ना। जैसे यहाँ पर द से हमारा हुआ था द, ठीक उसी तरह से सिगरेट, ठीक ना। फिर दूसरा ले लेते हैं ई आर वाला एग्जाम्पल, पेपर, ठीक। ऊपर करने में थोड़ा मोबाइल हिल डुल जा रहा है क्योंकि हाथ से ही पकड़े हैं और एक हाथ से लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा मोड़ा हिल जाता है, तो अब देख लीजिएगा जूम मतलब हाई क्वालिटी में दिख जाएगा आपको सही से सारा। यहाँ पे देखिए है पे, यहाँ देखिए ई आर साइलेंट होके आ का साउंड दे जाएगा, ठीक। इसीलिए पढ़ें इसको, ठीक ना। ये ई आर साइलेंट होके आ का साउंड दे गया है, ई आर साइलेंट हुआ अंत में इसलिए जो आ का साउंड दिया उसके लिए यहाँ पर ये वाला सिंबल यूज किए पे, ठीक है ना। जहाँ जहाँ ई रहता है ना वहाँ भी देखिए अगर आ का साउंड आ रहा है ना तो वहाँ भी ये वाला ही यूज होता है। जैसे देखिए यहाँ पर द में आपको एगो दिखाए और दूसरा हम आपको यहाँ पर किस में दिखाए थे, किधर गया, हाँ सिगरेट, यहाँ पर ए था जो साइलेंट हो गया आ दे गया, ठीक। उसी तरह देखिए यहाँ पर लिट र च, ठीक है ना। लॉ के लिए एल यूज किए, हर्षिकार आया तो आई यूज किए और टॉ के लिए टी यूज किए। यहाँ पर ये देखिए आ साउंड दे रहा है हल्का सा, लिट र च, यहाँ पर क्या वर्ड मतलब सेलेबल पहचानना पड़ता है, वर्ड मोनोसिलेबिक, डाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक है, मतलब आई एक सिलेबल बना रहा है, एक ई बना रहा है, एक ये बना रहा है और एक आपका ये बना रहा है, ठीक ना। मतलब 1 2 3 मतलब ये 4 सिलेबिक वाला वर्ड हो गया, ठीक ना। टेट्रा सिलेबिक वर्ड है ये, एक्सटेंशन हम बताएं आप वहाँ पर देख लीजिएगा ट्राइसिलेबिक, मोनोसिलेबिक, डाइसिलेबिक क्या होता है, ठीक ना। तो इसलिए देखिए यहाँ पर ये दे रहा है मतलब यहाँ पर साइलेंट होके आ का साउंड दे रहा है इसीलिए ये वाला उल्टा आ यूज किए हैं इसका, ठीक ना। फिर आ गया र के लिए आर हो गया, फिर यहाँ पर देखिए लिट र चर आ यहाँ ए यहाँ पर है लेकिन आ का साउंड दे रहा है यहाँ पर, ठीक ना। टेक एक्सटेंशन करेंगे ना तो इस पर देखिए अनस्टेज आता है जिसको थेसिस बोलते हैं। फिर इस पर हमारा है लीट पढ़ेंगे इसको, यहाँ पर लीट यहाँ पर आ थोड़ा अनस्ट्रेस होकर पड़ा है, इस पर थेसिस आएगा, इस पर एक टस आएगा, ठीक ना। मतलब फिर यहाँ पर ये थेसिस हो गया लीट र, ठीक ना। तो यहाँ पर मतलब ज़्यादा मतलब ये भी हमारा यहाँ पर स्ट्रेस है, यहाँ पर ये अनस्ट्रेस हो जाएगा, ये फिर आपका स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक। तो जहाँ जहाँ लगता है अनस्ट्रेस जो वर्ड आ देता है तो उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा अनस्ट्रेस था इसलिए लिट र च, और यहाँ पर आर देखिए साइलेंट होके आ का साउंड लास्ट में दे गया है, ठीक ना। ये आप ध्यान से देखिए ये वाला, ठीक। र पढ़े क्योंकि यहाँ पर आर के बाद वोवेल आया है इसीलिए र के लिए र लिखे, और ए यहाँ पर हमारा अनस्ट्रेस है और आ का साउंड दे रहा है इसीलिए हम यहाँ पर ये वाला सिंबल आ के लिए यूज किए, ठीक। और च के लिए टी और इंटीग्रल यूज किया और लास्ट में आर ई साइलेंट होके आ का साउंड देंगे उसके लिए ये यूज किया, ठीक। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जैसे अकेडमी, ठीक ना। यहाँ देखिए ई आया है, ई से यहाँ पर हमारा आ का साउंड आ रहा है, जहाँ जहाँ भी ई से आ का साउंड आएगा तो वहाँ पर उस आ के लिए यही वाला सिंबल यूज करेंगे, यह हमारा रूल है, ठीक ना। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं और पहले बता भी चुके हैं, जहाँ जहाँ ई से आ के साउंड आता है तो ऐसा वाला ही सिंबल यूज करते हैं, ठीक। जैसे अकेडमी, ठीक ना। तो प्रीफिक्स में ए आया और ए से आ का साउंड आ रहा है तो उसके लिए यही यूज करते हैं। यहाँ भी बहुत सारा देख चुके हैं, अगाव अवाउट जो भी था उसी ढंग का ये भी है। तो क के लिए के यूज किए, ये आपका बताएंगे आगे जब एक पढ़ाएंगे तब ये हो गया। और ड के लिए डी यूज किया, यहाँ पर ई से आ साउंड है इसीलिए उल्टी ई वाला यूज किया अकड मौसमी, और अंतिम में जब हर सही दीर्घिकार कुछ भी होता है उसके लिए यहाँ पर देखिए सॉरी हाँ ठीक है अकेडमी, ठीक। और दूसरा हम लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं एनाटॉमी का, ठीक। एनाटॉमी होता है, ठीक। तो ए के लिए मतलब शुरुआत में ए है और आ का साउंड आ रहा है तो उसके लिए हम वही
ये वाला यूज करेंगे सिंबल किए हैं, और न के लिए एन यूज किए हैं, और ये आई कार है, मतलब जब ए रहता है आई कार रहता है तो ऐसा वाला यूज करते हैं। ट के लिए टी यूज किया, और यहाँ पर देखिए वो हमारा अनस्ट्रेस है, कि पढ़ेंगे सही से, अ ना ट मी, अ ना ट मी, ठीक। देखिए कहाँ टाइम देख पाते हैं, उस पर स्ट्रेस लगता है, जहाँ कम टाइम तो वहाँ अनस्ट्रेस लगेगा। आप एक्सटेंशन में जाके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ना, ये दोनों कंपेयर में देखें, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस है, इस पर कम दे, इस पर एक थेसिस लगा, इस पर एक टस लगा, मतलब ये स्ट्रेस है, ये अनस्ट्रेस है। जिस पर थेसिस लगता है वो अनस्ट्रेस होता है, जिस पर एक टस लगता है वो स्ट्रेस होता है। एक्सटेंशन का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम बताएं, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे इसको ट मी, ये दोनों कंपेयर में इस पे ज़्यादा हम स्ट्रेस दे रहे हैं, इस पर कम दे रहे हैं। ट मी, ठीक ना। यहाँ पर ट के साथ आ का साउंड आ रहा है ओ से, ठीक ना। तो यहाँ पर ये अनस्ट्रेस हुआ, और यहाँ पर ओ अनस्ट्रेस है और आ का साउंड दे रहा है, इसलिए ये वाला आई इसका यूज किया हम। म के लिए हम, और अंतिम में आई के लिए तो बताए दिए। आई देके एक बिंदु देते हैं पर, ठीक। जैसे हम लोग ये सिंपल सा वर्ड, जैसे इसको हम लोग कलर पढ़ते हैं। कलर गलत है, कलर नहीं पढ़ा जाता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं क ल। अंतिम में आर है जो कि साइलेंट रहेगा, और वो आर साइलेंट होके हमारा ये वाला सिंबल आ कर दे जाता है, ठीक। इसलिए क का साउंड आया, क यूज किया, और ओके मतलब यहाँ पर स्ट्रेस है वो, और अ का साउंड दे रहा है तो स्ट्रेस अ के लिए ये वाला यूज करते हैं, बताएंगे आगे। क, और यहाँ पर ल का साउंड आ रहा है एल यूज किया, और ये सारा मिला के आपका साइलेंट रह जाता है, क ल आ दे दिया, ठीक। ईआर वाला के एक एग्जांपल है, और गैदर, इसको गैदर पढ़ते हैं जो कि गलत है। ईआर कोई भी वर्ड में साइलेंट होता है, ठीक ना, वो बताएं आपको रूल में। रूल वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसके आगे है गैदर, ठीक। तो ग के लिए ये जी टाइप का थोड़ा यहीं तक छोड़ देते हैं करके, आई कर के ये यूज होता है, बताएंगे आगे हम, जो बताए नहीं है अभी उस पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ देखिए मतलब गैदर, यहाँ पर द का साउंड आ रहा है, द के लिए ऐसा वाला सिंबल फर्स्ट वीडियो में बताएं, देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये साइलेंट होके ये वाला अ सिंबल दे जाता है, इसलिए गैदर। यार वाला एग्जाम्पल एक आध और, जैसे कि हम देखते हैं शेक्सपियर हम लोग बोलते हैं, जो कि गलत है। पियर और अंतिम में साइलेंट रहता है, क्योंकि आर इसके नाम में आता है, जो कि हमको साइलेंट रखना पड़ता है। कोई वर्ड में ये साइलेंट रहता है, बोला नहीं जाता, जो कि मतलब अपने अ साउंड वहाँ दे जाता है साइलेंट होके। शेक्सपियर, ठीक ना। तो सौ के लिए, तालम सौ के लिए ऐसा वाला इंटीग्रल यूज करते हैं, पता है। और आई कार के लिए ई आई यूज करते हैं, बताएंगे आगे आपको। क के लिए के यूज किए, सौ के लिए एस यूज किए, प साउंड के लिए पी यूज किए। पी हर्षिकार आता है लिखने में, पर्शिकार पी आता है, और ये यूज किए, और ये सारा साइलेंट होकर आपको आ का साउंड दे जाएगा, ऐसे उल्टी होगा, ठीक। शेक्सपियर, ठीक। दूसरा आप ले सकते हैं टाइगर बोलते हैं, टाइगर नहीं बोला जाता है, ई आर साइलेंट रहता है, इसको हम टाइगर पढ़ते हैं। टाइगर, ग के बाद थोड़ा सा आ बोल देते हैं, टाइगर, ठीक। तो टॉ के लिए टी यूज किया, मतलब आई, ये डिप्थोंग है हमारा, ठीक ना। टाई, आई आ रहा, आई वहाँ लिखेंगे हिंदी में तो आ, और आकर और प्लस ई रहेगा उसमें, वो डिप्थोंग हमारा, उसके लिए ए लिखते हैं, इस ढंग का ए लिखते हैं। आगे बताएंगे ऐसे करके, इसका तो पूछे निकाल देते हैं ऐसे करके, ठीक। उसके साथ एक आई ऐसे जोड़ देते हैं, होता है टाई, ठीक। ये हो गया आपका ग के लिए जी यूज किए, हल्का सा ऐसे करके ऐसे टेढ़ा करके छोड़ देते हैं। उसके बाद ई आर साइलेंट हो गया, यहाँ पर आ का साउंड देगा, उसके लिए ये यूज किया, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल अंतिम आर वाला ले सकते हैं आपका, जैसे कि पुअर पढ़ते हैं ना, पुअ होता है, पुअ होता है, जल्दी पढ़ते हैं इसको, पुअ, ठीक ना। तो प के लिए पी, और हर्षुकार के लिए हमारा यहाँ पर डबल ओ हर्षुकार दे रहा है, हर्षुकार के लिए थोड़ा सा हल्का यू टेढ़ा वाला होता है, और यहाँ पर आर साइलेंट होके आ दे जाता है, ठीक। पुअ पढ़ते हैं इसको, पुअ। एक एग्जाम्पल आपका और है यहाँ पर, ये जैसे हम वोमेन पढ़ते हैं, ये वुमन पढ़ा जाता है, इसको वुमन, ठीक। तो डब्ल्यू से व का साउंड आ रहा है तो डब्ल्यू ही लिखते हैं, पहले वीडियो में बताएं। और यहाँ पर हर्षुकार का साउंड आ रहा है वुमन, ठीक। तो हर्षुकार के लिए हल्का टेढ़ा सा यू यूज करते हैं, म के लिए एम यूज किया, यहाँ पर देखिए वुमन, यहाँ पर ए हमारा आ का साउंड दे रहा है, ठीक। और इसके कंपेयर में जैसे इसको खोजेंगे कहाँ स्ट्रेस है कहाँ स्ट्रेस है, तो यहाँ पर देखिए वो हमारा स्ट्रेस रहेगा, वुमन। इस पर ज़्यादा टाइम देख पा रहे हैं, इसमें कम दे रहे हैं। यहाँ पर ए अनस्ट्रेस ए आ गया, अनस्ट्रेस हो वह लेटर और वो आ साउंड दे, तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, बता चुके हैं आपको। इसलिए यहाँ पर आ के लिए ये वाला यूज किया, और न के लिए एन यूज किया, ठीक। ये हो गया आपका। और एक अ के लिए मतलब, और ये कब यूज करते हैं इसका एक और इम्पोर्टेंट रूल है, जैसे कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर आ का साउंड आता है, आ जैसे ड्रामा, मतलब माँ में आकर का साउंड है, सिनेमा आकर का साउंड है, चाइना
आकर का साउंड है इंडिया, बोलते हैं इंडिया, इंडिया आकर का साउंड आ रहा है। जब फ्लारा सम आकर का साउंड आ रहा है ना। वैसे तो रूल है आकार के लिए हमेशा मतलब ये वाला यूज आगे बताएंगे आपको। चौथा नंबर का मोनोफ्थोंग है, ए दे देते हैं ऐसे करके, ए लिख देते हैं, उसके बाद 2 बिंदी दे देते हैं ऐसे करके, ठीक ना। वो हमारा आकार के लिए, जहाँ भी आकार का साउंड होता है ये यूज करते हैं। लेकिन ये स्पेशल रूल है, अगर लास्ट में कोई वर्ड के लास्ट में अगर आकार आता है ना, हमारा आ साउंड आता है कोई भी वर्ड के लास्ट में, तो उसके लिए मतलब ये वाला ना यूज करके हम सिर्फ ये वाला रूल यूज करते हैं, ये वाला आ देते हैं, ठीक ना। सिर्फ ये वाला, जैसे यहाँ पर ड्रामा पढ़ेंगे, ड्रामा, ठीक ना। ड के लिए डी हो गया, और यहाँ पर आर पढ़े क्योंकि आर के बाद ए है जो कि वोवेल है। बताए थे जब मिडल में आर है उसके बाद वोवेल आए तो उसको पढ़ते हैं। तो र के लिए मतलब आर, यहाँ पर र साउंड दिया तो र के लिए आर यूज किया। आकार के लिए बीच में आकार आ रहा है, ड्रामा, एक देखिए ड्रामा, इसको हिंदी में लिख के देखिएगा तो ऐसे हो जाएगा ड्रामा। ये देखिए आकार आ रहा है बीच में, हमारा बीच में आकार आ रहा है। तो आकार जहाँ भी आए लास्ट छोड़ के, तो उसके लिए हम है ना ये वाला यूज करते हैं। ये देखिए 2 बिंदु, इसलिए ए दिए, यहाँ पर 2 बिंदु दिए। म साउंड के लिए एम यूज किए, और अंतिम में आकार का साउंड आए तो उसके लिए सिर्फ यही अनस्ट्रेस वाला आ यूज करते हैं, ठीक सारा में। फिर चाइना में देख लीजिए, चाइना में च के लिए टी और इंटीग्रल यूज किए। चाइना, चाइना, च के बाद आई का यूज हो रहा है, आई उसके बाद ना बोलते हैं। तो आई हमारा डिप्थोंग होता है, डिप्थोंग के लिए ए और आई यूज करते हैं, ठीक। वो बताएंगे जब डिप्थोंग करेंगे ना तब। पहले यहाँ आप देख लीजिए, ये वाला अंतिम में आकार का आता है उसके लिए ए यूज करते हैं। नौ के लिए नौ यूज किया, और चाइना आकार के लिए हम ये यूज करें क्योंकि अंत में आकार आया है, ठीक। उसी तरह से इंडिया में देख लेंगे, इंडिया में ई के लिए मतलब हर्षिकार के लिए ये हो गया आपका आई, और नौ के लिए एन हो गया, ड के लिए डी हो गया, और ड हर्षिकार आता है तो हर्षिकार के लिए आई यूज होता है, ऐसा वाला। इधर जब पढ़ेंगे हम लोग हर्षिकार तो यहाँ देखिए इसके लिए ऐसा यूज करते हैं, बताएंगे। अभी फिलहाल इधर देख लीजिए। और उसके बाद इंडिया लास्ट में आकार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला ना यूज करके हम लोग सिर्फ ये वाला यूज किए हैं, हम लोग अनस्ट्रेस, ठीक। ठीक उसी ढंग से आप देख सकते हैं सिनेमा, 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 इसको सिनेमा नहीं पढ़ते, इसको हम लोग पढ़ते हैं सिनेमा, सिनेमा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 100 का साउंड आ रहा है, तो सी से एस और सी से बताए थे 100 का साउंड आता है तो वहाँ पर एस ही यूज करते हैं। और सब जगह हमारा इंटीग्रल वाला तालम संबोधन सब के लिए इंटीग्रल वाला यूज होता है। यहाँ पर सी से आ रहा है तो एस यूज किए, और हर्षिकार के लिए आई यूज किए, ना के लिए एन यूज किए, और यहाँ पर ई हमारा है ना आ का साउंड दे रहा है, सी ना मा, सी ना मा, सी ना मा नहीं होता है, ठीक ना। सी ना मा, ना के साथ हल्का सा आ छुपा हुआ है, ठीक ना, आ, वही हुआ हमारा सी ना मा। लेकिन माँ के साथ आकर पूरा आ रहा है, लेकिन जब बताए थे लास्ट में जब आकर आता है तो उसके लिए ए दे के दो डॉट वाला ना होके वहाँ पर ये अनस्ट्रेस वाला आ यूज हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर सिनेमा के लिए, सिनेमा के लिए यहाँ पर उल्टा ए हो गया, और लास्ट में हमारा आकर आ रहा है जो कि साइलेंट कर देना पड़ता है, मतलब उसको ख़त्म करके ए वाला डबल ख़त्म करके ये वाला यूज करना पड़ता है, ठीक। ठीक उसी ढंग से आप एक देख सकते हैं फ्लारा, फ्लारा। यहाँ पर अंतिम में देख लीजिए आप, रा का आकार का साउंड आ रहा है, रा का आकार में ले मतलब ऐसे ए दे के डॉट देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिए क्योंकि लास्ट में आकार का साउंड आ रहा है। लास्ट में जब भी आकार का साउंड आएगा उसके लिए अनस्ट्रेस अ यूज करेंगे। अनस्ट्रेस अ मतलब ये वाला सिंबल यूज करेंगे अ के लिए, ठीक। फ के लिए यहाँ पर एफ यूज, ल के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर आगे आपको बताएंगे आकार का 2 टाइप होता है, हम लोग उल्टा सीधे 2 बिंदु दे देते हैं, और एक मतलब उल्टी अ होता है। 2 टाइप का आकार होता है, कब कब पढ़ते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक। बस आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, अंतिम में आया है तो उसके लिए ये वाला सिंबल यूज किए, ठीक ना। इसको हम जैसे पढ़ते हैं ऑफिशियल, हम लोग पढ़ते हैं ऑफिशियल, इसको ऑफिशियल नहीं पढ़ा जाता, इसको ऑफिशियल पढ़ा जाता है, ऑफिशियल, ऑफिशियल, ठीक ना, ऑफिशियल, ऑफिशियल, ठीक ना। तो आ का साउंड दे रहा है, यहाँ पर शुरुआत में आ का साउंड आ रहा है, उसके लिए मतलब ये वाला यूज करते हैं अनस्ट्रेस आ, तो ये वाला हमारा अनस्ट्रेस होगा। फ का साउंड है, फ देखिए 2 एफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डबल एफ यहाँ यूज करेंगे, एक ट्रांसलेशन मतलब 2 मिलके एक फ का साउंड प्रोड्यूस करें, इसलिए सिंगल हम यहाँ पर एफ यूज किए हैं, ठीक ना। फ के लिए एफ यूज किए हैं, और यहाँ पर ऑफिशियल, और हर्षिकार के लिए आई यूज हो जाता है, और तालम सौ के लिए बताएं इंटीग्रल यूज होता है ऑफिशियल, ठीक। और यहाँ पर लॉ के लिए हमारा एल यूज हो जाता है, ठीक। यहाँ पर सौ का साउंड हमारा सी आई ए से मिल का है, इसीलिए ये तालम सौ ये सॉरी इंटीग्रल वाला यूज किए हैं। वो ये जहाँ पर खाली सी और एस आता है उस जगह पर सिर्फ ये वाला एस वाला यूज करते हैं, ठीक है ना, समझ गए। यहाँ पर सी आई ए सब मिल के सब का पूर्ण, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इंटीग्रल वाला सा यूज किए और लॉ के लिए यूज किए, ठीक। ये था हमारा मतलब
पहला मोनोटोन बहुत टाइम लगे इसको हमको करने में, समझाने में। वो धीरे धीरे से मैं बहुत सारा एग्जांपल लेके दिखाएं। तो 12 होता है मोनोटोन, जिसमें 1 कवर किया। अगला वीडियो में हम 11 को कवर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस अच्छे से समझ गए हैं। वैसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।